हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का जून महीना आपकी लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। चाहे आप लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका जेंडर, आपका जाति, धर्म कुछ भी हो सकता है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपका ये जून महीना लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड ध्यान फोकस यहाँ पर रीडिंग के ऊपर रखें। ओके, सो यहाँ पर द एम्पर का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, दोनों ही मेजर अरकाना है, आप देख सकते हो, ब्यूटिफुल। एंड 6 ऑफ कप्स, वाओ। एंड देन यहाँ पर द मैजिशियन। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे अच्छे से कि 4 में से तीनों ही मेजर अरकाना है। क्या बताऊँ। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है आपका ये महीना एक्चुअल में आपके लिए। सो बॉटम द डेक में है क्वीन ऑफ कॉइन्स, मतलब आप कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से अभी स्टेबल होना चाहते हो। आपकी लव लाइफ में अभी ओवरऑल एक सही दिशा चाहते हो एंड उस दिशा में चलते हुए बहुत सारा खुशी, बहुत सारा लव लाइफ के साइड से रोमांस, अबंडेंस, प्यार, खुशी आपको ओवरऑल चाहिए। बहुत टाइम बीत गया है कन्फ्यूजन में चलते हुए या फिर टेम्प्रेरी चीज़ों को हैंडल करते हुए। अभी आपको परमानेंसी चाहिए लव लाइफ के साइड से। अभी आपको थोड़ा बहुत चिल करना है अपने पर्सन के साथ, अपने लव लाइफ को थोड़ा सा फ्रीडम के साथ जीना है। ठीक है, स्टेबल होकर जीना है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अपने पर्सन के विशेस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, बट नाउ आप बहुत ज़्यादा स्टेबल बन चुके हो। सो अभी आप कहीं ना कहीं खुद का एक घर लेने के लिए एकदम से प्रिपेयर हो, एबल हो, या फिर कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स करने के लिए एकदम से एबल हो चुके हो। सो अभी आपको कोई डर नहीं है लव लाइफ के साइड से स्टेबल होने में या फिर आगे बढ़ने में। ठीक है, सो यस, फैमिली सपोर्ट कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आपको। फैमिली के साइड से भी कुछ दिक्कतें, परेशानियां होगा कुछ लोगों के लाइफ में, ये चीज़ दिख रही है मुझे। सो यस, देखो महीने के स्टार्टिंग में एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हो जो आपके ऑपोजिट के पर्सन को थोड़ा बहुत हर्ट करें। आप महीने के स्टार्टिंग में लव लाइफ के साइड से बेहद ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बेहद ज़्यादा पावरफुल, बेहद ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नज़र आ रहे हो मुझे। आपके मन में अपने पर्सन को लेकर, जिनको चाहते हो, जिनको प्यार करते हो, उनको लेकर थोड़ा सा भी शंका नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है इस टाइम पर आपका करियर की साइड से कुछ प्रमोशन वगैरह हो सकता है कि इस टाइम पर आपके घर में कुछ खुशी वाला बात चले। तो ओवरऑल आपका दिल बहुत खुश रहने के कारण, आपके मन में पावर रहने के कारण, ठीक है, आप कुछ इगोइस्टिक नेचर शो कर सकते हो लव लाइफ के साइड से। तो इस वजह से लव लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें थोड़ा बहुत पैदा हो सकता है क्योंकि उस इंसान को आपका ईगो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आने वाला है। ठीक है, एंड इसी वजह से थोड़ा बहुत परेशानी आकर रुकने वाला है सेकेंड वीक में। ठीक है, तो फर्स्ट वीक तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। फर्स्ट वीक में आप अपने पर्सन से जो भी कहोगे वो सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी मनमानी ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वीक में आप जहाँ पर कहीं ना कहीं ले जाने के लिए कहोगे वहाँ पर ही कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ले जाएंगे या फिर आपकी बातों को बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आप डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे फर्स्ट वीक में। आप इस टाइम पर कुछ हद तक डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एनर्जी भी शो कर सकते हो। अनजाने में ही हो सकता है कि आप ऐसा करो क्योंकि जानबूझकर कोई अपने लव लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहेगा। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होती हुई दिख रही है। ठीक है, लव लाइफ के साइड से ओवरऑल, एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ क्रिएट करने वाला है सेकेंड वीक में, क्योंकि उस इंसान को लगेगा कि नहीं, इनका कोई वैल्यू नहीं है इस लव लाइफ में। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उठ चुके हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर, स्ट्रेंथ आने के कारण ये इंसान अपने वैल्यू को खो रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक वाला लेसन, इक्वल गिव एंड टेक वाला चीज़ें अभी नहीं रहा है। ठीक है, तो सेकेंड वीक में कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे आप थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन में रहोगे। उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। उस इंसान को इस टाइम पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकते हो, उनके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल कहीं ना कहीं उनको मैसेज करना, उनको बेटर फील करवाने की कोशिश करना,
यस। एंड सेकेंड वीक में ऐसा भी कुछ लोगों के लिए देखा जा सकता है कि आप कॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो एंड वो इंसान आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं एंड आप वेट करते ही जा रहे हो। आपका मैसेज वो सीन करके छोड़ रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप वेट करते जा रहे हो। ऐसा सीन भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे सेकेंड वीक के लिए आपके लव लाइफ में, ठीक है। सो यस। एंड थर्ड वीक के आते आते दिख रही है मुझे कि चीज़ें सही होने वाला है, क्योंकि आप माफ़ी मांगने वाले हो। आप उनसे कहीं ना कहीं मीट करते हुए माफ़ी मांगने वाले हो। आप उनके हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, ये प्रॉमिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। एंड इक्वल गिव एंड टेक वाला जो चीज़ मैंने यहाँ पर कहा ना, यहाँ पर आप देखो तो इस टाइम पर आप इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप डेफिनेटली क्रिएट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड उनसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो पास्ट की चीज़ों के लिए, कि आपने पास्ट में जो ईगो शो किया है या फिर जो भी कहीं ना कहीं उनको डांटा है या फिर ज़ोर से बात किया है या फिर जो भी डिमांडिंग वाला सिचुएशन क्रिएट किया था, तो उस चीज़ के लिए सॉरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यस। देखो इस टाइम पर पास्ट की चीज़ों को लेकर ही कहीं ना कहीं आप दोनों डिस्कस करते हुए चीज़ों को संभालने वाले हो। ये जो हफ्ता है ये पास्ट की चीज़ों को सॉल्व करते करते ही आपका निकल जाएगा, कि पास्ट में आप उनकी गलतियों को पकड़ाते हुए दिखाई दे रहे हो एंड देन माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड वो इंसान भी सेम काम करने वाले हैं, ठीक है। सो यस। एंड फोर्थ वीक आते आते दिख रही है मुझे कि चीज़ें एकदम से सही होने वाला है। आप एक न्यू स्टार्ट करने वाले, एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में दिख रही है मुझे। यहाँ पर आप देखो द मैजिशियन का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है जो कि एक स्टार्टिंग, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर शुरू करने की बात करता है। तो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में फिर से सुलह होती हुई दिख रही है, रीयूनियन का चांस बनती हुई दिख रही है। जो भी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन, जो भी आर्ग्यूमेंट्स वाला सिचुएशन यहाँ पर सेकेंड वीक में क्रिएट होने वाला है, वो सब एकदम से ठीक होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देखो आप दोनों एकदम से एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे को प्यार करते हुए नज़र आ रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप दोनों को ही लगेगा कि नहीं, आप दोनों के बीच में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो अभी ब्रेकअप करने का या फिर एक दूसरे से बिछड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप दोनों का अभी भी पूरा जीवन एक साथ चलना है, ठीक है। तो अभी डिस्कस करके सॉल्व कर लेना ही बेटर ऑप्शन है, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ आप दोनों चीज़ों को सॉल्व करते हुए एक नया स्टार्ट कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ओवरऑल आपके लव लाइफ में जो भी मसले हैं उसका समाधान दिख रही है मुझे कि महीने के एंड होते होते बहुत चिलिंग वे में होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लव लाइफ में ओवरऑल सब कुछ ठीक होती हुई दिख रही है। आप दोनों डिस्कस करते हुए, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने के लिए, ठीक है। सो यस, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना महीने के स्टार्टिंग में ईगो ना शो करने की, बट अगर डेस्टिनी में लिखा है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरफ से आप कर ही दोगे एंड मामला बिगड़ ही जाएगा। सो यस, सो थैंक यू जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।